हेलो बच्चों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड सेंसिटिविटी की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, एक क्लास 12 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर जो है चैलेंजेस टू एंड द रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। ओके बच्चों, इस चैप्टर की मैं टॉप 50 एमसीक्यूज लेकर आया हूँ जो कि आपके बोर्ड सेंसिटिविटी इन दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हैं, अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है, द कांग्रेस सिस्टम फेस्ड अ सीरियस चैलेंज आफ्टर द जनरल इलेक्शन ऑफ। तो जो कांग्रेस सिस्टम था, मतलब जो कांग्रेस, आप जैसे पता है कि कांग्रेस लगातार 3 इलेक्शन जीतती हुई आ रही थी, जो उसकी डोमिनेंस थी वो बहुत ज्यादा ही थी। पर जो फेस द सीरियस चैलेंज आफ्टर द जनरल इलेक्शन, द कांग्रेस फेस द सीरियस चैलेंज आफ्टर द जनरल इलेक्शन, तो कौन से, ठीक है, इसमें पूछ रहा कि कौन से इलेक्शन के बाद जो है जो कांग्रेस है वो काफी चैलेंज फेस करने लगी थी, कि जो उसकी अपोजिशन की वो काफी मजबूत हो गई थी, वो एक टक्कर दे सकती थी कांग्रेस कांग्रेस को, ठीक है। तो कौन सा पीरियड था बच्चों? तो 1967 का पीरियड था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, हु बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर द डेथ ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। अब जैसे को पता है कि पीटी नेहरू के बाद जो है लाल बहादुर शास्त्री जी पीएम बने थे, बट लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद जो पीएम बने वो कौन थे? वो बच्चे थे इंदिरा गांधी। वो भी कांग्रेस से ही थे, और जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे वो भी कांग्रेस से थे, और पीटी नेहरू वो भी कांग्रेस से ही थे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, द 1967 इलेक्शन आर कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट बिकॉज। तो 1967 की जो इलेक्शन है उनको सिग्निफिकेंट माना गया, पर किस लिए? कांग्रेस लॉस्ट इन मेनी स्टेट, क्यों कांग्रेस उस टाइम पे कई सारे राज्य में हार गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, द टर्म सिंडिकेट इन इंडियन पॉलिटिक्स रेफर टू। तो इंडियन इंडियन पॉलिटिक्स की अगर बात की जाए तो उसमें जो टर्म है सिंडिकेट, वो किस चीज किसको रेफर करता है? तो ग्रुप ऑफ पावरफुल कांग्रेस लीडर्स को सिंडिकेट बोलते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, हु वाज कंसिडर्ड द चीफ राइवल ऑफ इंदिरा गांधी विद इन द कांग्रेस पार्टी ड्यूरिंग द 1960s। तो 1960 में जो देखा जाए तो कांग्रेस जो इंदिरा गांधी जी थी उनके राइवल, उसके कट्टर बोल सकते हो कि कौन थे उसके अपोजिशन में, ठीक है। तो वो थी मोरारजी देसाई, ये भी कांग्रेस से ही थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, इन 1969 इंदिरा गांधी नेशनलाइज्ड हाउ मेनी मेजर कमर्शियल बैंक्स। तो 1969 में इंदिरा गांधी जी ने टोटल कितने बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया था? वो थे तो 14। पहले 14 थी, ठीक है, उसके बाद 6 और पे, तो टोटल 20 जो बैंक्स थी उनको नेशनलाइज कर दिया था इंदिरा गांधी जी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, इंदिरा गांधी जिनको हम लोग आयरन लेडी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, द स्प्लिट ऑफ कांग्रेस स्प्लिट इन द कांग्रेस पार्टी टुक प्लेस इन विच ईयर। ठीक है, जो कांग्रेस में स्प्लिट हो गया था वो किस ईयर में हुआ था बच्चों? वो था 1969 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, द फैशन लेड बाय इंदिरा गांधी आफ्टर द स्प्लिट वाज कट। जो इंदिरा गांधी के पास जो मतलब फैशन आ गया था कांग्रेस, जैसे कि पता है कांग्रेस कई पार्ट में टूटी थी, इस ऑफिशियली तो दो ही पार्ट में थी, कांग्रेस और एंड आर, ठीक है। जो उसमें से जो इंदिरा गांधी जी के पास कांग्रेस का जो सिस्टम था वो क्या कहलाया जाता था, मतलब उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं कांग्रेस आर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, द फुल फॉर्म ऑफ कांग्रेस ओ। तो कांग्रेस ओ का क्या फुल फॉर्म है बच्चों? कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है, फुल फॉर्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, द गरीबी हटाओ स्लोगन वाज गिवन बाय। तो गरीबी हटाओ स्लोगन सभी को पता है किसके द्वारा दिया गया? इंदिरा गांधी जी के द्वारा दिया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया बिगन ड्यूरिंग द टेन्यूर ऑफ। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था वो किसके टाइम पे आया था? वही पूछ रहे किसके टाइम पे आया था? तो बच्चों लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा टाइम पे आया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, द 1971 जनरल इलेक्शन वर हेल्ड मेनली ऑन द इशू ऑफ। तो जो 1971 के इलेक्शन हेल्ड हुए वो अधिकतम किस इशू पे जो है बोले बोले तो हेल्ड हुए थे, करवाया गया? तो गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी का सबसे बड़ा जो ये नारा था, मतलब गरीबी हटाओ, ये काफी मास लेवल पे था, मतलब इसमें जुनून दिखता था भारतवासियों का कि हाँ गरीबी हट जाएगी। वो बिलीव करते थे इस चीज में कि हाँ इंदिरा गांधी जी जो है गरीबी हटा देंगे, बट गरीबी हटी नहीं। गरीबी हटेगी भी क्या, मतलब उस टाइम काफी इंडिया काफी पुअर कंट्री भी तो था, रिसेंटली आजाद हुआ था, 30 साल ही तो हुए आजाद हुए, आजादी को 33 साल बोल सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, विच पार्टी फॉर्म गवर्नमेंट इन मेनी स्टेट्स आफ्टर 1967 इलेक्शन बाय फॉर्मिंग कोलिशन। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है कांग्रेस नॉन कांग्रेस पार्टीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, इंदिरा गांधी प्रोजेक्टेड हरसेल्फ एज। तो इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्ट किया है हरसेल्फ एज अ लीडर ऑफ पुअर एंड डाउन ट्रोडन। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, द इंडो पाक वार ऑफ 19
ऑफ 1971 लेट द क्रिएशन ऑफ, तो 1971 में जो लड़ाई हुई थी उससे कौन सा एक नया राज्य बना, नया राज्य मतलब स्टेट कंट्री, तो बांग्लादेश बना था। ओके, बांग्लादेश के फर्स्ट पीएम कौन थे ये आप लोग कमेंट में बताइए। तो समझ 16 है बच्चों, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द 1969 प्रेसिडेंशियल, तो इस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे बच्चों, वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। और क्वेश्चन ये काफी आया है कि 1975 जब इमरजेंसी लगी थी तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन था, ये क्वेश्चन काफी बार आया है। इवन 100% चांसेस हैं कि आपके सीयूटी में कंफर्म आए ही आए क्वेश्चन कि 1975 इलेक्शन के टाइम पे पीएम सॉरी प्रेसिडेंट कौन था। क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों, इंदिरा गांधी सपोर्टेड विच कैंडिडेट इन 1969 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो इंदिरा गांधी जी ने किसको सपोर्ट किया था बच्चों, वो बीबी गिरी को सपोर्ट किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों, द टर्म इंदिरा वेव इज एसोसिएटेड विद, इंदिरा वेव किस चीज से एसोसिएटेड है बच्चों, 1971 के इलेक्शन से एसोसिएटेड है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच लीडर वाज नोन एज द चीफ स्ट्रेटेजिस्ट ऑफ द सिंडिकेट, तो कौन लीडर जाने जाते हैं, तो बच्चों वो हैं क्या, कामराज। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 है, कांग्रेस आर वाज लेटर नेम्ड एज, जो कांग्रेस आर थी उसका बाद में क्या नाम पड़ गया, वो नाम पड़ गया बच्चों कांग्रेस आई। क्वेश्चन नंबर 21 है, द टर्म कांग्रेस सिस्टम वाज गिवन बाय, तो कांग्रेस सिस्टम किसके द्वारा दिया गया था, तो बच्चों रजनी कटोरी के द्वारा दिया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 है, विच अपोजिशन लीडर गिव द स्लोगन इंदिरा हटाओ देश बचाओ, इंदिरा जी ने दिया कि गरीबी हटाओ हाँ गरीबी हटाओ, और उनके अपोजिशन में जो थे उन्होंने स्लोगन दिया कि मतलब इंदिरा हटाओ देश बचाओ, तो ये किसने दिया था, ये बच्चों मोरारजी देसाई ने दिया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 है, इंडो पाक वॉर ऑफ 1921 लास्टेड फॉर, तो कितने दिनों तक ये वॉर चला था, तो ये बच्चों 13 दिन तक चला था। ओके, और इसमें 90,000 पाक फोर्सेस ने जो है सरेंडर किया था बांग्लादेश में। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 है बच्चों, द फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट इन एनी इंडियन स्टेट वाज फॉर्म्ड, तो कौन से स्टेट में फॉर्म हुई थी, तो सभी को मतलब लट्टू सा क्वेश्चन है, सभी को पता ही पता हो, केरला में बनी थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 है, द पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस डिक्लाइन फर्स्ट स्टेट, तो पॉलिटिकल जो डोमिनेंस था कांग्रेस का वो कब नहीं बोले तो डिक्लाइन होता है, स्टेट लेवल पे डिक्लाइन हो गया, जैसे कि आप केरला देख सकते हो। प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल, दैट इज एमसीक्यू गाइडेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट, इसमें से कौन सा नहीं है मेंबर सिंडिकेट का। ठीक है, तो बच्चों मोरारजी देसाई सिंडिकेट के मेंबर नहीं है। ओके, यही तो अपोजिशन में थे, सीधी सी बात है, उनके क्या बोलते हैं इंदिरा गांधी जी के, तो कैसे ही हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, द पीरियड फ्रॉम 1967 टू 1971 इज समटाइम्स कॉल्ड, तो इस पीरियड को क्या, इसको बोलते भी, इस पीरियड को क्या बोलते हैं, एरा ऑफ ट्रांजिशन। ओके, क्वेश्चन 28 है, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट नेशनलाइज बैंक्स मेनली टू, तो किस पर्पज के लिए मतलब नेशनलाइज कर दिया था, तो चैनल क्रेडिट टू प्रियोरिटी सेक्टर्स। ओके, क्वेश्चन 29 है, विच कांग्रेस लीडर कंस्टेटेड अगेंस्ट इंदिरा गांधी आफ्टर 1969 स्प्लिट, तो वो कौन लीडर थे बच्चों, वो थे मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 30 है, द स्ट्रेटेजी ऑफ इंदिरा गांधी इन 1971 इलेक्शन इज डिस्क्राइब्ड एज, तो इस स्ट्रेटेजी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेफ्टिज्म विदाउट लेफ्ट। क्या बात है, लेफ्टिज्म विदाउट लेफ्ट, क्या बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, इन विच ईयर वाज द presidential election in which वीवी गिरी कंस्ट्रक्टेड एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, तो ये कौन सा इलेक्शन की बात हो रही है, तो ये बात हो रही है 1969 इलेक्शंस की। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 है बच्चों, द फर्स्ट फेज ऑफ कांग्रेस क्राइसिस बिगन आफ्टर द, तो ये फर्स्ट फेज ऑफ कांग्रेस कब से स्टार्ट हुआ, 1967 इलेक्शन से स्टार्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 33 है, कांग्रेस हो लीडर वर इंक्लाइन टुवर्ड्स किससे थे, वो राइट विंग एंड प्रो बिजनेस पॉलिसीज। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच लीडर बिकम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अंडर द इंदिरा गांधी, तो कौन थे, वो थे जगजीवन राम। जगजीवन राम किस टाइम पे बने पीएम, ये बताइए आप लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 है बच्चों, द कांग्रेस स्प्लिट इन 1969 डिमोन्स्ट्रेट के दिखाया इसने, तो इसने कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ओल्ड एंड न्यू लीडरशिप। ओके, तो जो 1969 की जो कांग्रेस स्प्लिट थी, इसने क्या किया, इसने जो है ओल्ड और न्यू के बीच में कॉन्फ्लिक्ट दिखाया। ओके,
क्वेश्चन नंबर 36 है बच्चों, आफ्टर द 1967 इलेक्शंस हाउ मेनी स्टेट्स हैड नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट। तो 1969 इलेक्शन के बाद जो है भारत में टोटल कितने राज्यों में कांग्रेस का शासन नहीं था। तो टोटल वो 9 स्टेट्स हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 है, इंदिरा गांधी पॉलिसीज आफ्टर 1969 व्हाट डिस्क्राइब्ड एज। तो आफ्टर 69 जो इंदिरा गांधी जी की पॉलिसीज थी वो क्या डिस्क्राइब की गई। तो ये डिस्क्राइब हुई थी बच्चों सोशलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 38 है, द 1971 वार क्रिएटेड अ मैसिव रिफ्यूजी क्राइसिस इन इंडिया फ्रॉम। तो जो 1971 का वार हुआ था तो इंडिया में कहाँ से जो है रेफ्यूजी क्राइसिस आई। बहुत ज्यादा लोग लार्ज स्केल पे जो है वहां से अपने 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 कंट्री से मूव होकर हमारे प्यारे भारत इंडिया में आए। तो वो पहिया पाकिस्तान से थे। पाकिस्तान ईस्ट ईस्ट का क्या मतलब हुआ, बांग्लादेश से। ओके, क्योंकि जो बांग्लादेश था उसको ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे और जो इस प्रेजेंट में पाकिस्तान उसको वेस्ट पाकिस्तान बोलते थे, दोनों को मिला के पाकिस्तान बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 39 है बच्चों, इन विच ईयर वाज प्रशांत चंद्र मेलबोनिस, जिसको पीसी मेलबोनिस बोलते हैं। अच्छा, पीसी मेलबोनिस से रिलेटेड एक जो है 5 ईयर प्लान भी आया है। हाँ, वो कौन सा है ये आप लोग बताइए। ओके, एसोसिएटेड विद प्लानिंग कमीशन पॉलिसीज दैट वर लेटर क्वेश्चन ड्यूरिंग दिस एरा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर भैया 1960। ओके, तो आप लोग वो 5 ईयर प्लान बताइए। मैं क्वेश्चन नंबर 50 है, इंदिरा गांधी विक्ट्री इन 1971 वाज फॉलोड बाय। वो कैसे गया फॉलोड, बांग्लादेश लिबरेशन वार। ओके, इसको मतलब क्या जाना गया ये चीज है। क्वेश्चन नंबर 41 है, द कांग्रेस सिस्टम वाज रिस्टोर्ड अप ड्यूरिंग। तो कांग्रेस सिस्टम जो रिस्टोर्ड हुई किस टाइम पे, तो 1961 इलेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 42 है, इंदिरा गांधी डिस्क्राइब 1961 इलेक्शन एज अ फाइट बिटवीन। तो ये फिट किसकी थी, सिंडिकेट और पीपल के बीच की फाइट रही। चलिए, क्वेश्चन नंबर 43 है, द लीडर हु बिकम फेमस फॉर आयाराम गयाराम। वाह क्या बात है, पॉलिटिक्स इन हरियाणा वास। तो आयाराम गयाराम जो फेमस हुए थे पर उनका जो वास्तविकता का नाम है, उनका वास्तविक नाम है तो क्या नाम था, तो गयालाल नाम था उनका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है, विच पॉलिटिकल इवेंट स्ट्रेंथन इंदिरा गांधी लीडरशिप। तो कौन सा पॉलिटिकल इवेंट ऐसा क्या हुआ था बच्चों, ऑल ऑफ दिस। बैंक का नेशनलाइज कर दिया था 1969, पहले स्प्लिट हुआ था और 1971 का जो है वॉर हुआ था। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 है बच्चों, द पोस्ट 1967 पीरियड मार्क्ड एट द राइज ऑफ। राइज किसका था, ये था बच्चों कोलिशन पॉलिटिक्स इन स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 46 है, कांग्रेस आई रिसीव्ड रिकॉग्निशन फ्रॉम इलेक्शन कमीशन। तो कांग्रेस आई जो है वो उसको इलेक्शन कमीशन की तरफ से रिकॉग्निशन मिला कब, 1978 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 47 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज नॉट, इसमें से नहीं है मैं दोस्त वेयर कांग्रेस लॉस्ट इन 1967 इलेक्शन। तो इसमें से कौन सा नहीं जहाँ पे कांग्रेस हारी थी 1967 के इलेक्शन में। ओके, तो वो बच्चों कोई अदर स्टेट नहीं बल्कि गुजरात है। ठीक है, क्वेश्चन 48 है, द कांग्रेस पार्टी दैट वाज रिस्टोर्ड आफ्टर 1971 वाज प्राइमरी अंडर द लीडरशिप ऑफ। वो लीडर किसके अंडर, लीडरशिप के अंडर थी वो पार्टी, तो बच्चों थी इंदिरा गांधी जी के अंडरशिप में। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 है, द पॉलिटिकल स्लोगन गरीबी हटाओ डायरेक्टली मीन, इसका क्या मतलब होगा। गरीबी हटाओ का सीधा सीधा मतलब पूछ रहा कि क्या होगा, तो वो है बच्चों रिमूव प्रॉपर्टी, सॉरी प्रॉपर्टी बताओ, पॉवर्टी सॉरी, जो गरीबी को हटाना और क्या। द पीरियड ऑफ 1967 टू 71 इन इंडियन पॉलिटिक्स इज आल्सो नोन एज। तो इस पीरियड को और किस नाम से जाना जाता है, तो बच्चों क्राइसिस एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। ओके, तो यहीं पे हमारे सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें, बस और कुछ नहीं।